एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, महात्मा, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? व्यक्ति ने कहा, हम सभी लोगों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ थोड़े से लोग ही बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। सभी उनकी इज्जत करते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाहत लिए एक सामान्य जीवन जीकर ही इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फ़र्क है दोनों प्रकार के लोगों में? व्यक्ति का प्रश्न सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले, असफल और सफल व्यक्ति में केवल एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, और वो है उनकी आदतें। तुम हर रोज़ क्या चुनते हो? तुम्हारी आदतों से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम आराम, आलस्य और छोटे कामों को चुनते हो तो असफलता निश्चित है, लेकिन अगर तुम हर रोज़ मेहनत, अनुशासन, लगन, चुनौती और मुश्किल कामों को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल, माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतों और दिनचर्या के साथ बड़े हुए हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती है और ऐसा इंसान नहीं बनने देती जैसा वो बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ खाने, घूमने, छोटे मोटे काम करने और फिर मर जाने तक के बारे में सोच पाते हैं, क्योंकि वो लोगों को यही सब करते देखते बड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव केवल तभी आ सकते हैं जब वो अपनी सोच, दिनचर्या और रोज़ की आदतों में बदलाव लाए। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आपने आदतों के महत्व के बारे में बात की, तो क्या आप मुझे ऐसी 5 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाने से मैं न केवल आर्थिक रूप से सफल बनूं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत भी बनूं, समाज में मेरी इज्जत हो, लोग मेरे काम से प्रेरणा ले और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकूं। महात्मा ने कहा, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें जिन 5 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ उनका प्रभाव तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो तुम दुनिया के 99 लोगों से हमेशा आगे रहोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महात्मा ने कहना शुरू किया, पहली आदत, अपनी सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में लो। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, कि हम बिस्तर में लेटे हुए लगातार सपने देखते रहें, या फिर सुबह जल्दी उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग पहला विकल्प चुनते हैं और खुद को बिस्तर के आराम से निकलने ही नहीं देते। और जब ये देर से सोकर उठते हैं, उसके बाद भी अपना सुबह का बचा हुआ समय फालतू के कामों जैसे इधर उधर घूमना या बैठकर दोस्तों या घर वालों के साथ गप्पे मारने में निकाल देते हैं। और ये एक आलसी और शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहली निशानी है। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर पहले 2 घंटे खुद पर लगाओ। कम से कम 20 मिनट एकांत में पैदल घूमने जाओ। ऐसा करना तुम्हारे दिमाग में नए और सकारात्मक विचारों को जगह देगा। उसके बाद 20 मिनट का ध्यान करो। यह तुम्हें पूरे दिन शांत और प्रसन्नचित्त रखेगा। कम से कम 30 मिनट रोज़ व्यायाम करो। इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता भी है। रोज़ सुबह 15 मिनट सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ने दो। ऐसा करना तुम्हें निरोगी रखने के साथ साथ तुम्हारी निराशा भरी मानसिकता को कम कर तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद को बढ़ाता है। रोज़ सुबह कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे का समय उस काम के बारे में पढ़ने या सीखने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो। रोज़ सुबह का 1 घंटे का यह अभ्यास
तुम्हें उसी क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों से बहुत आगे लाकर खड़ा कर देगा। सुबह के 5 घंटे सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, इसीलिए इस समय किसी दूसरे के हाथ मत आओ। सुबह के इस समय को खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगाओ। दिन के सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह ही खत्म करने की आदत डालो। ये आदत तुम्हें चिंता मुक्त और मन को हल्का रखेगी। अपनी सुबह के कुछ घंटे सफल बनाओ और ये तुम्हें सफल बना देंगे। महात्मा ने कहा, दूसरी आदत, हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद करो। अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करके तुम लोगों की नज़रों में अपना मूल्य खो देते हो। लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, इसीलिए ऐसे इंसान को अपना समय देना बंद करो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता और तुम्हें फालतू इंसान समझता है। ध्यान रखो, अगर हर इंसान अपनी मर्जी के अनुसार तुम्हारे समय का उपयोग कर रहा है और तुम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। तुम्हारी इस कमी की वजह से लोग तुम्हारी अच्छाइयों पर भी ध्यान नहीं देंगे और तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन इसकी जगह अगर तुम समझदारी के साथ अपने समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुमसे प्रेरणा भी लेंगे। ध्यान रखो, सूरज की अनुपस्थिति में ही लोग उसकी कीमत को जान पाते हैं। जितने लंबे समय तक बरसात के बादल रहेंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों के अंदर सूरज को देखने की चाहत बढ़ेगी। गर्मी में ज़्यादा धूप के कारण लोग भी सूरज को नापसंद करते हैं। सर्दी और बरसात में लोग उसी सूरज का इंतज़ार करते हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति को कम नहीं करना, बल्कि तुम्हें कम उपस्थित रहना है, क्योंकि तुम अपने समय की इज्जत करते हो और अपने काम को लेकर गंभीर हो। महात्मा ने कहा, तीसरी आदत, जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमज़ोर विचारों वाले लोग हर निर्णय को लेने में समय लगाते हैं, लेकिन जो उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं वो जल्दी निर्णय करते हैं और काम पर लग जाते हैं। जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान देर से निर्णय लेने वाले इंसान से हमेशा आगे रहता है, क्योंकि देर से निर्णय लेने वाला इंसान जब तक सोचेगा और हर संभावित विकल्प के बारे में विचार करेगा तब तक एक निर्णायक व्यक्ति निर्णय लेकर अपने काम को शुरू भी कर चुका होगा और ज़रूरत पड़ने पर खुद को या अपनी योजना को बदल चुका होगा। इसीलिए निर्णायक बनो। तुरंत निर्णय करने की काबिलियत होना एक बहुत बड़ी ताकत है। बिना ये जाने कि जो निर्णय मैं ले रहा हूँ वो 100% सही है या नहीं। मुश्किल समय में ऐसे निर्णय लेने के लिए बहुत ही आत्मविश्वास और हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जल्दी निर्णय लेने का फ़ायदा ये है कि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी समय हम अपनी नीतियों में बदलाव कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जानकारी एक ताकत है, लेकिन ये हर समय सही नहीं है। ज़्यादा जानकारी तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर तुम अपना बहुत ज़्यादा समय जानकारी इकट्ठा करने, सोचने और योजना बनाने में लगा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम सबसे कम समय उस काम को करने में लगाने वाले हो। इसीलिए किसी भी काम के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय लेकर ठीक से सोच लो, लेकिन जब एक बार निर्णय ले लिया तो उसी के साथ चिपके रहो जब तक कि उसे बदलना बहुत ही ज़रूरी ना हो जाए। जल्दी लिया गया अधूरा निर्णय भी उस सही निर्णय से ज़्यादा सही है जो समय निकलने के बाद लिया गया है। रोज़मर्रा के ज़्यादातर निर्णय उससे भी कम समय में लिए जा सकते हैं जितना समय हम उन्हें देते हैं। जल्दी निर्णय लेना सीखने का केवल एक ही तरीका है कि जितना हो सके उतने ज़्यादा निर्णय लो और उनसे सीखो, ना कि सिर्फ जानकारी लेते रहो और सोच विचार कर खुद को एक समझदार व्यक्ति बनने का इंतज़ार करते रहो। त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें हमेशा किसी न किसी चीज़ का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते हो
तो तुम्हें अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। जब तुम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो, तब भी तुम अपने संभावित सुनहरे भविष्य का त्याग कर रहे होते हो। इसीलिए तुम्हें सही चीज़ को छोड़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें सफल होना है तो कई बार तुम्हें अपने मित्रों का त्याग भी करना पड़ेगा जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम्हें कुछ समय के लिए अपने आराम, पसंदीदा खाने, घर और रिश्तेदारों का त्याग करना भी पड़ेगा। लेकिन यह त्याग हर समय आसान नहीं होता है। खासकर जब तुम जवान होते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं अपने आराम और खुशी को क्यों छोड़ूं? लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हें आज के आराम और खुशी से आगे कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय दुख और पश्चाताप के। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा ही त्याग करना पड़ेगा और तुम्हारा पूरा जीवन नीरस हो जाएगा। ये त्याग सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। लेकिन एक बार जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें उतने त्याग नहीं करने पड़ेंगे जितने तुम्हें आज करने पड़ रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज़्यादातर लोगों को तुरंत ही खुशी और सफलता चाहिए, जो उन्हें आज के छोटे मोटे त्याग करने से रोकती है। लेकिन त्याग का दूसरा पहलू यह भी है कि एक इंसान के रूप में तुम अपने सर्वोच्च क्षमता तक पहुंच सकते हो और वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसके तुम सपने देखते हो। इसीलिए सही चीज़ों का त्याग करना सीखो।